नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा हर्डल होता है हमारे प्रिपरेशन जर्नी में, नोट्स बनाना। जैसे सारे टीचर्स बोलते हैं क्या है कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, लेकिन हम नोट्स क्या होता है कि वो हम समझ नहीं पाते कि हमें नोट्स बनाना कैसे है। हम क्या करते हैं, स्पाइरल लाते हैं, बस उसमें हम एक नोट्स के नाम पे लिख रहे होते हैं, वो एक तरीके से पूरी अपने आप में एक बुक बन जाती है। तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नोट्स नहीं, ये पूरी बुक बन जाती है, वो काफ़ी बोरिंग लगने लगती है। तो आज हम बात करेंगे कि एक सही तरीके से नोट्स कैसे बनाए, क्रिप्स हो, प्रिसाइज हो, हैंडी हो, और समय पे मतलब अगर हम रिवाइज करना चाहें कम समय में तो हम उसको रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हमारा मेन फोकस होगा कि नोट्स को मतलब छोटे में और प्रिसाइज ढंग से कैसे लिखें। ठीक है, तो आप देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए नोट्स मोटा मोटा हर कोई बनाता ही है अपने तरीके से, अपने कंटेंट के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से। तो हमारा मुद्दा किसी एग्ज़ाम पे फोकस करना नहीं, हमारा मुद्दा मेन फोकस है कि हम नोट्स की स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ नोट्स हमने भी बनाए हैं, जैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं, या सब लोग कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं अपने समय पे तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम भी एक तरीके से तैयारी करते वक्त जो हमने नोट्स बनाया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे कि वो नोट्स हमने कैसे बनाया है, कि हम उसको मतलब शॉर्ट टाइम में उसको हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कुछ हम अपना सैम्पल दिखाते हैं हमने नोट्स कैसे बनाया। देखिए जैसे हमने यहाँ पे नोट्स बनाया कैसे है, जैसे आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। देखिए हमने किया क्या है कि जैसे A4 साइज़ का हमने पन्ना लिया है। ठीक है, A4 साइज़ का हमने पन्ना लिया है, हमने उसको क्या किया था, उस पन्ने को बीच से ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो ये दो भाग में हो गया। ठीक है, दो भाग में हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमें क्या करना होता है, हम टॉपिक में ऐसे यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक डाल दिया, तो हम पूरा नहीं लिख रहे होते हैं। मतलब जैसे बुक से अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो हम पूरा नहीं लिख रहे होते हैं, उसमें बस जो मेन कीवर्ड्स हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ख़ास करके ऐसे एरो बनाते हुए ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं। और कभी क्या होता है, पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिखते हैं हम। जैसे क्या है कि अब मान लीजिए कोई स्पेलिंग है, जैसे हिमालय लिखना है तो HIM, मतलब आप इतना कोशिश करिए कि हमें कम से कम नोट्स में लिखें और शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि हम उसको समझ भी जाएं और ज़्यादा वो बल्कि भी ना बने। हमारा नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको सुंदर सजा के अच्छे से रखें। नोट्स बनाने का हमारा मतलब यही होता है कि हम अपने जो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह हम प्रिसाइज ढंग से लिखें कि हम उसको रिवाइज कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो मुद्दा बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दो फॉर्म में कर दिए, तो एक बार यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि आपका बहुत ज़्यादा ये बल्कि नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं, मतलब एक A4 साइज़ में आप समझिए कि 2 A4 साइज़ का कंटेंट आप इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और ये आपका आप आसानी से आपका हैंडी भी है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। हम आपको इसको डाल देंगे कैसे हमने इसको बनाया है स्क्रीनशॉट में, तो आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला जुला के हमने यही बताया है कि देखिए समराइज़ करते हैं अपने बात को, कि जो नोट्स होना चाहिए वो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो कीवर्ड्स हैं नोट्स में वो डालने की कोशिश करिए डालने की। इसे द हो गया, ऑफ, इन, ऑन, मतलब ये सब जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखते जाइए, बस अपने आप को दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे बुक्स में क्या होता है कि हमारी वो सब कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। तो हमें नोट्स बनाते हुए हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें अपने नोट्स में वही डालना है जो हमारे एग्ज़ाम स्पेसिफिक है। मतलब हम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के उस एग्ज़ाम के सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मतलब इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही आप नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में एक मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार रहेगा कि हमें नोट्स में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। इससे आप जैसे पूरी बुक की भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप पहले उसी से स्टार्ट करिए जहाँ से आपको लगे कि ये ज़्यादा ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नोट्स बनाना अपने आप में थोड़ा टफ टास्क होता है, बट प्रैक्टिस के साथ अगर हम नोट्स बनाना सीखेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
ठीक है। देखिए आज के एग्ज़ाम्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप देखिए पुराने ट्रेडिशनल तरीके से जो तैयारी हो रही होती है उससे अगर आप करेंगे तो चीज़ें देखिए वही मोर और लेस सब वही कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली इन द सेंस कि मतलब थोड़ा अलग तरीके से, कि मतलब आपका जो अपना समय भी बचे और तैयारी भी ज़्यादा हो, मतलब हमें मैक्सिमम आउटपुट पे फोकस करना है, ठीक है, कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो हमारा बस यही आज बताने का मतलब था। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे थे। हम ऐसे ही आपको हम मतलब हमारा यहाँ पे देखिए पढ़ा सब रहे होंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे बस हम आपको गाइड करने का, मेरा मेन फोकस आपको गाइड करने का, हम आपको अपने जो एक्सपीरियंसेस है हम आपसे शेयर कर सकें, इसलिए बस मैंने आपको ये थोड़ा सा समराइज वे में मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। धन्यवाद। ऐसे आप मुझे देखते रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स और आपके आने वाले प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद।